Hello everyone, here I am again with my next video for the class 9th, and as you can guess from the screen, this very video is related to the chapter number 4 titled A Truly Beautiful Mind of the book Beehive. Dear learners, in this very video I am going to take the summary of this very chapter. So do watch the video till end of it and get the concept of the chapter. And if you are new to the channel, then do subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon so that you can get the notification of all my new videos as soon as they get uploaded on this very channel. So here on your screen you have the summary, and this chapter, A Truly Beautiful Mind, it is a biography of a very famous scientist named Albert Einstein. So in the beginning, when we know about the chapter is Albert Einstein was born on 14th March in 1879 in the German city of Ulm. Albert Einstein जो हैं, जिनके बारे में चैप्टर है, ये ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड किन का है? एल्बर्ट आइंस्टाइन का है, जो कि बहुत एक फेमस साइंटिस्ट थे। उनका जन्म 14 मार्च को 1879 को हुआ था, जर्मन के एक शहर जिसका नाम था अल्म। टिल द एज ऑफ 2.5 ईयर्स, जब तक वो 2.5 साल के थे, ही कुड नॉट स्पीक। नॉर्मली 2.5 साल की उम्र में बच्चा बोलने लग जाता है, लेकिन 2.5 साल तक जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया था। वेन ही स्टार्टेड स्पीकिंग, और 2.5 साल के बाद जब उन्होंने बोलना शुरू किया, ही स्पोक एवरी वर्ड ट्वाइस, वो हर शब्द को 2 बार बोलते थे। और हिज प्लेमेट्स कंसिडर हिम टू बी बोरिंग, इसके कारण उसके जो प्लेमेट्स थे, उनके साथ खेलने वाले जो बच्चे थे उनकी उम्र के, वो उनको बोरिंग मानते थे। एंड हिज मदर थॉट दैट ही वॉज क्रेजी, उनकी मदर को भी लगता था शायद उनके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल साइज ऑफ हिज हेड, क्योंकि उनके जो हेड का जो साइज़ था वो काफ़ी बड़ा था। नॉर्मली बच्चों का इस एज में इतना बड़ा साइज़ नहीं होता है, लेकिन आइंस्टाइन का हेड का साइज़ काफ़ी बड़ा था। और स्कूल में, एट स्कूल, हिज हेडमास्टर रिगार्डेड हिम एज स्टूपिड एंड गुड फॉर नथिंग, और स्कूल में भी हेडमास्टर जो उसे बिल्कुल स्टूपिड मानते थे, मूर्ख मानते थे। उनको लगता था ये बच्चा कुछ आगे जाके इस लाइफ में नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा जस्ट बिगनिंग जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। उसके बाद इनकी लाइफ में क्या है, ही प्रूव देम ऑल रॉन्ग, लेकिन उन्होंने अपने साथियों को, अपनी मदर को और अपने हेडमास्टर को, सबको गलत साबित किया। एट द एज ऑफ 6, जब आइंस्टाइन 6 साल के थे, एट द इंसिस्टेंस ऑफ हिज मदर, अपनी मदर की इंसिस्टेंस के कारण, इंसिस्टेंस मतलब जोर डालते हुए, डिमांड के कारण, ही लर्न टू प्ले वायलिन, उसकी मदर ने इंसिस्ट किया कि वो वायलिन सीखे, तो उन्होंने वायलिन सीख लिया। ही बिकेम अ गिफ्टेड वायलिनिस्ट, और वो जल्दी बहुत ही अच्छे वायलिनिस्ट बन गए। ऐसा लगता था कि ही इज़ ऑलरेडी गिफ्टेड बाय गॉड विद दिस टैलेंट ऑफ प्लेइंग द वायलिन। एट द एज ऑफ 15, और जब आइंस्टाइन 15 साल के हो गए, हिज फैमिली मूव टू म्यूनिच। म्यूनिच एक यूरोप का शहर है जहाँ पे जो आइंस्टाइन की फैमिली जो मूव कर जाती जब आइंस्टाइन 15 साल के थे। एंड ही डिड नॉट फील कंफर्टेबल विद द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एट द स्कूल एंड लेफ्ट इट, और वहाँ म्यूनिच में जाने के बाद आइंस्टाइन को जो उस नए स्कूल में जो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगा, वहाँ का जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसी कारण उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। ऑन कंप्लीटिंग स्कूलिंग ही जॉइन द यूनिवर्सिटी एट ज्यूरिक, और उसके बाद स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद आइंस्टाइन ने एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन की ज्यूरिक में, बिकॉज द एटमॉस्फेयर देयर वाज मोर लिबरल, क्योंकि उस ज्यूरिक की जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे एटमॉस्फेयर, जो माहौल था वो काफ़ी लिबरल था, बच्चों को आज़ादी थी। एंड एक्सेप्टेड न्यू आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट, और वहाँ पर बच्चों के नए आइडियाज़ को और कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया जाता था। ही शोड मोर इंटरेस्ट इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, आइंस्टाइन ने फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। ठीक है, चलिए आगे क्या हुआ इस स्टोरी में। ही मेट अ फेलो स्टूडेंट नेम्ड मेलिविया मैरिक एट द यूनिवर्सिटी, अभी यूनिवर्सिटी में उनको अपने एक साथी मिलती है जिसका नाम था, आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसका नाम था मेलिविया मैरिक। एंड दिस लेडी, शी वॉज इक्वली इंटेलिजेंट एंड क्लेवर, ये लेडी भी उतनी ही इंटेलिजेंट थी जितने की एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो उतनी क्लेवर थी। लेटर ऑन, बाद में इन दोनों ने आपस में शादी कर ली। एंड दे हैड 2 सन्स, उनके 2 बेटे हुए,
लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली देयर मैरिज डिड नॉट सर्वाइव, उनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी थी जो ज़्यादा दिन तक नहीं चली, एंड दे गॉट डिवोर्स्ड इन 1919, दोनों ने आपस में एक दूसरे तलाक ले लिया 1919 में। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यूनिवर्सिटी में, एल्बर्ट वर्कड एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन अ पेटेंट ऑफिस। एल्बर्ट ने एक टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पे एक पेटेंट ऑफिस में जो है काम करना शुरू कर दिया। अब पेटेंट ऑफिस क्या होता है? एक पेटेंट ऑफिस एक ऐसा ऑफिस होता है, गवर्नमेंट ऑफिस, विच सर्टिफाई द न्यू इन्वेंशंस, जो न्यू इन्वेंशंस को सर्टिफाई करता हो, उस ऑफिस को, उस सरकारी दफ्तर को हम लोग पेटेंट ऑफिस कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आइंस्टाइन एक एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट काम करना शुरू कर दिया, और ये ऑफिस था बर्न नाम की प्लेस में। हियर ही वर्क सीक्रेटली ऑन हिज आइडियाज़ ऑफ रिलेटिविटी, या सीक्रेटली वो अपनी जो आइडियाज़ उनके खुद की जो डेवलप किए थे रिलेटिविटी के ऊपर, उस पर वो काम करने लगे। एंड इन 1915 ही पब्लिश्ड हिज पेपर ऑन द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और 1915 में उन्होंने अपना एक स्पेशल पब्लिश पेपर में स्पेशल थ्योरी अपनी जो है वो पब्लिश करवाई। वो थ्योरी किस पर बेस्ड थी? वर्ल्ड फेमस इक्वेशन पे E = mc²। ओके, एंड इन 1915 ही पब्लिश्ड हिज पेपर ऑन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और 1950 में उन्होंने अपना एक पेपर जो है पब्लिश किया, उसमें एक थ्योरी उसने पब्लिश करवाई। वो थ्योरी किस पे बेस्ड थी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, एंड विच गिव एन एब्सोल्युटली न्यू डेफिनेशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी। अब ये जो थ्योरी थी ऑफ रिलेटिविटी, इस थ्योरी एक नई परिभाषा दे दी ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर, एंड दिस थ्योरी मेड हिम अ वेरी फेमस फिगर। इस थ्योरी के कारण आइंस्टाइन बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए, लोग उनको काफ़ी ज़्यादा पहचानने लगे। ठीक है, चलो उसके बाद क्या होता है? इन 1919 ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स, 1919 में जो सूर्य ग्रहण होता है, हिज थ्योरी केम आउट टू बी एक्यूरेट। तो जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो बिल्कुल सही साबित हुई, एंड इट रिवोल्यूशनाइज फिजिक्स, और फिजिक्स के में उन्होंने बहुत बड़ी क्रांति लेके आई उनकी ये थ्योरी। इन 1933 ही एमिग्रेटेड टू द USA। 1933 में एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो USA एमिग्रेट हो जाते हैं, मीन्स ही मूव्स टूवर्ड्स USA एज नाजीज हैड कम टू पावर इन जर्मनी। नाजीज एक रूलिंग पार्टी का नाम है जो कि जर्मन में उस टाइम पावर में आ गई थी, इसलिए वो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है USA मूव कर जाते हैं। ही डिड नॉट वांट हिज फाइंडिंग रिसर्च टू बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शन, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते जो उन्होंने डिस्कवरीज की हैं, जो खोज की है, जो रिसर्च की है, उनका इस्तेमाल विनाश के लिए यूज़ किया जाए। ठीक है, किसी को चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जाए। इन 1936 व्हेन जर्मनी डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिशन, 1938 में जब जर्मन देश ने जो है ये सिद्धांत जो न्यूक्लियर फिशन का जो डिस्कवर कर लिया था, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू राइट टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को उस समय लेटर लिखा था अबाउट द डेंजर ऑफ दिस एटॉमिक बम, कि जो आपने न्यूक्लियर फिशन का जो सिद्धांत ढूंढा है, उसके कारण जो एटॉमिक बम बनेगा उससे क्या खतरा हो सकता है, उस खतरे से अवगत कराया एल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिकन प्रेसिडेंट को। In 1945 when America dropped the atomic bomb on Nagasaki and Hiroshima, और 1945 में जो अमेरिका ने ये एटॉमिक बम को नागासाकी और हिरोशिमा, जो कि जापान के दो बड़े फेमस शहर हैं, उन पे जब इनको गिराया, ही वॉज डीपली हर्ट। ही मीन्स एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो बहुत ही ज़्यादा उनको दिल पर चोट पहुंचती है, उनको बहुत दुख होता है। एंड ही रोट टू द यूनाइटेड नेशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ सच डिस्ट्रक्शन। वो इतने ज़्यादा उनको दुख हुआ कि उन्होंने जो है यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिखा, और उनको कहा कि एक ऐसे वर्ल्ड ग्रुप बनाया जाए जो कि इस तरह के विनाश को जो है, डिस्ट्रक्शन को जो है वो रोक सके। ठीक है, रिकरेंस का मतलब फैक्ट ऑफ हैपनिंग अगेन, ऐसे विनाश, ऐसे डिस्ट्रक्शन दोबारा ना हो, तो उनको रोकने के लिए एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए। ठीक है, चलो अब आगे और जानते हैं ये चैप्टर हमारा और हमें क्या बताएगा। Now, due to the atomic bomb on नागासाकी एंड हिरोशिमा, नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर जब एटॉमिक बम गिराए गए, आइंस्टाइन वॉज डीपली हर्ट एंड ही रोट टू द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो ही स्पेंड हिज लेटर ईयर्स इन पॉलिटिक्स, उन्होंने बाकी के अपने जीवन जो है पॉलिटिक्स में बिताया। एडवोकेटिंग वर्ल्ड पीस, उन्होंने किसको बढ़ावा दिया? वर्ल्ड पीस को दिया और डेमोक्रेसी को दिया।
and in the year 1955 he died at the age of 76. okay, नीचे आप देख सकते हो नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर जब बॉम्ब गिराए गए थे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, कई कई सालों तक जो है उसका इफ़ेक्ट रहा था और इस डिस्ट्रक्शन के कारण जो है आइंस्टाइन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। चलिए, तो ये थी आपकी समरी द चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। नॉर्मली जब हम लोग इस चैप्टर को क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं लेते बिकॉज इट इज़ नॉट अ स्टोरी, इट इज़ अ बायोग्राफी ऑफ अ साइंटिस्ट। लेकिन जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी के बारे में जाने की, उन्होंने क्या किया था, वो कौन थे, बचपन से लेकर उनकी डेथ तक के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, सो with this I come to the end of this video. I hope you liked the video, and if you liked the video then do like and share it, and do let me know through the comment section. Okay, I will be soon back with my next video. Till then, keep learning and stay safe.